राधे कृष्णा फ्रेंड। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में गोपाला ब्लॉग में। तो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ अपना 2 से 3 दिन का रूटीन शेयर करूंगी, जिसमें मेरा जो मैं डेली कैसे करती हूँ काम वो भी होगा, और जैसे व्रत वगैरह जो होते हैं वो मैं किस तरीके से करती हूँ। क्यों पुरुषोत्तम माह चल रहा है, तो इसमें हम नारायण जी की, विष्णु जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी नारायण जी की, तो हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और सबसे बड़ी बात, अ, हमें सुकून मिलता है। जो हमारे अच्छे काम होते हैं, जो हम पुण्य करते हैं, उसका फल हमें मिलता है। तो इस समय पे हमें जितनी हो सके उतनी पूजा हमें करनी चाहिए। पूजा भक्ति भाव में हमें अपना समय व्यतीत करना चाहिए। तो बस इसी तरीके से मैं अपना काम करती हूँ और अपनी पूजा पाठ करती हूँ। तो मैंने बनाए थे नमकीन चावल, क्यों ये एकादशी का अगला दिन है, तो द्वादशी है, तो उस दिन हमें चावल खाने होते हैं। तो मैंने बनाए हैं नमकीन चावल बिना प्याज वाले। तो हमें द्वादशी पे भी प्याज का यानी कि सेवन नहीं करना चाहिए, प्याज नहीं खानी चाहिए, प्याज वाला खाना नहीं खाना चाहिए। तो सादा सिंपल बनाया मैंने, टमाटर हरी मिर्च से आलू डाल के यानी कि नमकीन चावल बना लिए। और दही है, दही चावल हम खाएंगे, तो ये हमारा पारण का एक तरह से हो जाएगा। तो चावल तो मैंने दिन में बनाया, और जो पारण का समय सुबह का था वो मैंने कर लिया था। तुलसी पत्र और क्या कहते हैं, कच्चे चावल से 1-2 दाने चावल मैंने खा लिए थे पानी के साथ, तो वो मेरा पारण हो गया। और तो कुछ नियम हमें मिलते हैं, बने हुए समझने पड़ते हैं उस चीज़ को, और कुछ नियम हम अपने हिसाब से बना भी लेते हैं। तो फ्रेंड, पूर्णमासी भी आने वाली है। अभी जब मैं ये वॉइस रिकॉर्ड दे रही हूँ तब तो बीत चुकी है पूर्णमासी। तो जैसे कोई व्रत या पूजा पाठ होती है ना, तो उससे 1 या 2 दिन पहले मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो एकादशी से भी पहले थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह करी थी, तो कुछ रह गई थी, यानी कि जैसे कपड़े वगैरह चादर वगैरह वो मैंने धो ली थी, कुछ रह गए थे, तो कुछ आज मैं कर दे रही हूँ। तो थोड़ा सा ना हमारे यहाँ गली में गैस लाइन डल रही है, उसकी वजह से ना जैसे ड्रिल वगैरह चलता है ना, सड़क खोदते हैं, तो उससे धूल मिट्टी काफ़ी हो जाती है। तो यहाँ सब में हुए थे। मैंने अंदर वाला कमरे, एक जो बाहर वाला कमरा है उसकी भी मैंने कर ली है सारी डस्टिंग। जैसे कि किनारे विनारे पर हल्के हल्के छोटे छोटे जाले से हो जाते हैं, तो मैंने एक बार घुमा दिया है ये झाड़न, जो मैंने खुद से बना रखा है कपड़ा यानी कि डंडे में लगा के। और जो झाड़न है वो टूट गया है, तो मैंने झाड़न के डंडे में एक कपड़ा फंसा के मैं इसके ऊपर पंखा वगैरह जो भी है मैं साफ़ कर ले रही हूँ। तो डस्टिंग हो गई थी। तो फ्रेंड, ये है फिर अगले दिन की क्लिप, यानी कि साफ़ सफाई हो गई, डस्टिंग हो गई, वो सब हो जाने के बाद फिर यह है अगले दिन की क्लिप। तो मैं बना रही हूँ लौकी की बर्फ़ी और हलवा भी, क्योंकि पूर्णमासी का व्रत है ना, तो उसकी तैयारी मैं करके रख ले रही हूँ। थोड़ा अच्छा लगता है कुछ इस तरीके का मीठा, या कुछ हम जो बना सकते हैं घर में अपने कान्हा जी को भोग, हमें अपने हाथों से बनी मिठाई का लगाना चाहिए। तो आजकल घिया थोड़ा सस्ता चल रहा है, तो ये ले आते हैं, तो मैंने कहा चलिए, फिर हेल्दी भी हो जाती है, बच्चों के लिए भी ठीक है, हम लोगों के भी ठीक है। थोड़ा मीठे का रहता है, जैसे अगर वेट वगैरह बढ़ने का कोई टेंशन नहीं है तो वो लोगों के लिए तो अच्छा ही है। तो पहले मैंने थोड़ा सा यानी कि निकाल लिया था भोग के लिए, और ये मैं वैसे ही खाने के लिए बना रही हूँ कि हमारे कान्हा जी को वैसे भी भोग लग जाएगा और हम लोग भी खा लेंगे। तो मैंने इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाल दिया, नारियल का बुरादा डाल दिया, और जो सबसे पहले मैंने बनाया यानी कि भून रही थी ना, वो थोड़ा सा बेसन और सूजी थी, तो सूजी बेसन भून के भी इसमें डाल दिया। और अब मैं प्लेट में लगा ले रही हूँ घी। तो थोड़ा सा मिल्क पाउडर भी डाल दिया था, थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाए। लेकिन जो व्रत में मैं खाऊंगी और कान्हा जी को भोग लगाएंगे ना पूर्णमासी पे, वो मैंने अलग कर लिए थे, थोड़ी सी अलग निकाल लिया था। उसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं करा, सिर्फ चीनी और नारियल के बुरादे के अलावा। तो बस प्लेट में डाल के थाली में, और उसको इस तरीके से हम प्लेन कर देंगे और उसको रख देंगे जमने के लिए। तो ये तो नॉर्मल हमें 1-2 दिन कान्हा जी को भोग लगा लेंगे और हम लोग भी खा लेंगे, तो अच्छी होती है घिया। वैसे बच्चे खाते ही नहीं है ना, तो इस तरीके से हम लौकी घिया हम खिला सकते हैं बच्चों को।
तो फ्रेंड्स शाम का टाइम था, क्यों मैं रात में ही बना रही थी, अगले दिन पूर्णमासी है ना, तो मैं ये रात में यानी कि बना रही हूँ 29 तारीख को। तो मैं दही किस तरीके से जमाती हूँ वो भी मैंने आपको इसी वीडियो में बता दिया है। तो दही यानी कि दूध को नॉर्मल कर लेना है और उसको अच्छे से हमें फेंटना है दही डाल के, और उसे अच्छे से जितना हम इसको फेंटेंगे, जितना हम दूध और को ऐसे फेंट फेंट के तोड़ेंगे ना, उतना ही दही बिल्कुल चक्की वाला जमता है, बहुत ही बढ़िया जमता है। जब ये सुबह जम जाएगा तब भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये 2 गिलासों में, आप सोच रहे होंगे ये 2 गिलासों में क्यों रखा है, तो ये 2 गिलास जो मेरे बेटे हैं ना उनके लिए, एक एक गिलास दही उनके लिए, और ये वाला जो हम कटोरे में मैं डाल रही हूँ ये हम लोगों के लिए हो जाएगा। अभी मैं इसमें थोड़ा सा दूध और डाल दूँगी, ये कम है। तो ये ढक के रख देंगे और सुबह तक बहुत ही बढ़िया दही जम के हो जाएगी तैयार। तो ये लोटा भर के रख दिया मैंने जल का, रात में यानी कि भर के रख देती हूँ ना, जो हम दरवाजे पर डालते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दही दिखा दे रही हूँ, दही कितनी बढ़िया जमी है, बहुत ही बढ़िया। तो मैं आपको चम्मच से निकाल के नहीं दिखा पाई, तो चलो नेक्स्ट टाइम में जब मैं दिखाऊंगी। लेकिन दही बहुत बढ़िया जमती है, मैं इसी तरीके से जमाती हूँ और बहुत ही अच्छा जम जाता है। क्योंकि गर्मियाँ इस टाइम पे हमें आटे वगैरह में या जो कंटेनर आते हैं ना हॉट पॉट, उसमें रखने की ज़रूरत नहीं, बाहर ही ऐसे नॉर्मल ही जम जाती है। इतनी हद से ज़्यादा गर्मी हो रखी है तो इसे कहीं ऐसी जगह रखने की ज़रूरत नहीं है गर्मी में, ये बाहर ही। तो चलिए इसको रख देते हैं फ्रिज में रख देते हैं, और जब तक ये ठंडा हो जाए तो ठंडा ठंडा दही बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, कि सुबह के बज चुके हैं 5 बज गए थे। मैं आज जैसे बच्चों की स्कूल अभी छुट्टियां हैं ना, तो मैं थोड़ा 5 लेट ही उठ रही हूँ ना, कि 5 बजे। वैसे मैं 4 साढ़े 4 बजे उठती हूँ जब बच्चों का स्कूल चालू रहता है। तो सबसे पहले मेन गेट पे हम डाल देंगे ये जो तांबे के लोटे में जल भर के रखते हैं। तो अभी पूरी तरीके से दिन नहीं हुआ है, यानी कि अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, तो मैं जल का छिड़काव कर दे रही हूँ, जिससे ना थोड़ा सा अच्छा होता है। यानी कि सुबह सुबह मेन गेट पे जल का छिड़काव कर देना चाहिए। उसके बाद फिर हम जो हमारा रोज़ का काम होता है वो हम करेंगे। तो वो तो मैं आज आपको इस ब्लॉग में नहीं दिखाऊंगी। तो मैं फिर हो गई थी शाम, तो अब मैं आपको शाम में ही मिल रही हूँ जब मैं पूजा की तैयारी कर रही। तो मैंने प्रसाद वगैरह सब बना के रख लिया है। तो अब कान्हा जी को यानी कि फूल वगैरह, यानी कि पूरी ही तैयारी कर ली। तो मैं पूरी प्रॉपर तरीके से आपके साथ अपना पूर्णिमा ब्लॉग, यानी कि जो वीडियो पूजा होती है ना, वो नहीं मैं शेयर कर रही। मैं पूजा कर रही थी कि मैंने पहले भी डाला हुआ है अपना पूर्णिमा ब्लॉग, कि मैं किस तरीके से पूजा वगैरह करती हूँ, पूजा विधि सब मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है इसकी वीडियो। तो आज हमारे यहाँ पड़ोस में रामायण भी रखी गई है। तो पहले मैं सुबह रामायण रखी गई थी ना, तो मैं वहाँ पर गई थी। वहाँ से आने के बाद फिर मैंने फटाफट अपने जो मेरी पूजा का होता है ना वो तैयारी मैंने करी। तो सभी को यानी कि कलावा के रूप में हम वस्त्र अर्पित कर दे रहे हैं अपने कान्हा जी को। लक्ष्मी नारायण जी की फ़ोटो भी मैंने रख रही है, सत्यनारायण जी की फ़ोटो भी लगी हुई है, वो बहुत बड़ी है, तो मैंने यहीं पर ही लगी है। अब मैं आपको दिखाई देती हूँ शॉर्ट्स वगैरह में। तो मेरा यहाँ पर ना इन सभी भगवान जी की फ़ोटो लगी, तो सबको मैं तिलक वगैरह लगा ले रही हूँ। कलश की स्थापना कर ली, कलश पे लगा दे रही हूँ, स्वास्तिक बना दे रही हूँ। तो हमें ना पूजा व्रत बहुत ही प्रेम और मन से करना चाहिए, ताकि उसका फल हमें अच्छा मिले। यानी कि हमारी फल की कामना से नहीं, जैसे हमें घर परिवार में खुशियाँ बनी रहे, बच्चों को अच्छी सद्बुद्धि रहे, यानी कि बच्चे गलत रास्ते पे ना जाएं। तो ये पूजा पाठ करने से ना अच्छा लगता है, घर में सुकून और सकारात्मकता बनी रहती है, यानी कि पॉजिटिव ही बनी रहती है, अच्छा लगता है। तो मैं अधिकतर पूजा पाठ में हमेशा ही करती हूँ, और व्रत वगैरह में भी रखती ही रहती हूँ। और ये अब से नहीं है कि हाँ मैं अभी रखना स्टार्ट करें, या मैं शुरू से रखती हूँ व्रत वगैरह, और मुझे अच्छा भी लगता है, और कृपा भगवान जी की रहती भी है। पूजा पाठ करने से ऐसा तो है नहीं कि हमारा कुछ गलत होता है, पूजा पाठ करने से सब कुछ अच्छा ही होता है। यानी कि हम पे कोई मुसीबत आनी होती है, तो जो देखिए हमारे कर्म में या हमारा जो लिख गया है ना, वो उसको तो हम टाल नहीं सकते हैं, कोई भी नहीं टाल सकता। ये है कि हाँ बहुत ज़्यादा से जैसे कुछ ज़्यादा नुकसान होने की जगह ना, हम थोड़े पे ही यानी कि हमारा हो जाता है। यानी कि पूजा पाठ से ना परेशानियाँ कट जाती हैं। जैसे हमारे पे कष्ट वगैरह ये कुछ भी परेशानियाँ होती हैं ना, अगर वो हमारे पे ज़्यादा होती हैं, तो वो पूजा पाठ हम करते रहते हैं अपने भगवान के,
शरणागत रहते हैं तो हमारी जो बाधा है, हमारी परेशानियाँ, जो हमारे कष्ट होते हैं ना, वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो उसका हमें गलत नहीं मिलता है। तो इसलिए भगवान से जुड़े रहना चाहिए, भगवान जी की पूजा पाठ अपना जिस भी भगवान जी को आप मानते हैं उनसे जुड़े रहिए, उनकी पूजा पाठ करिए। और जो हमारे कर्म में और जो हमारा है वो हमें मिल ही जाएगा जब हमें मिलना होगा। तो उसकी कामना से पूजा पाठ भक्ति भाव नहीं करना चाहिए। मैं तो बस यही मांगती हूँ कि बच्चे अच्छे रहें, बच्चों का भविष्य अच्छा रहे, इनकी सद्बुद्धि अच्छी रहे। सद्बुद्धि अच्छी रहेगी ना तो कुछ भी गलत हो ही कहीं नहीं। बच्चे अच्छे आचरण में रहेंगे, अच्छे उसमें जुड़े रहेंगे, परिवार अच्छे उसमें रहेगा, तो दिक्कत परेशानियाँ आएंगी ही नहीं। तो अब यानी कि मेरी 2 से 3 पूर्णिमा, यानी कि पहले भी रख रही थी, लेकिन अब 2 से 3 पूर्णिमा ऐसी हो गई है कि इनके साथ मेरा यानी कि ये जो पूर्णिमा का हवन है ना, हम दोनों साथ में ही कर रहे हैं। तो ये कृपा है भगवान जी की, हमारे ठाकुर जी की कृपा है कि हम लोग दोनों ही हवन कर लेते हैं। नहीं तो अधिकतर ना मैं अकेले ही करती थी पूजा, बच्चे होते थे तो बच्चे करवा देते थे। और अब यानी कि ये शायद तीसरी पूर्णिमा होगी, और इससे पहले मैं कितना कब से रख रही हूँ और ऐसा कभी नहीं हुआ, और ये तीसरी पूर्णिमा है। तो ये पूजा का ही असर है कि ये टाइम आ जाते हैं उस टाइम तक, और हम लोग साथ में हवन आरती और कथा वगैरह हम साथ में ही होती है। कथा भी ये सुन लेते हैं और हवन वगैरह भी, और ये शंख वगैरह ये बजाते थे। तो देखिए हम परिवार के साथ ही हो गई कथा। एक सिर्फ हमारे जो पंडित जी हैं वही नहीं है पूजा करने वाले, पंडित जी नहीं है, बाकी पूरी पूजा सत्यनारायण भगवान जी की कथा वगैरह सभी कुछ उसी तरीके से हो रही है, परिवार के साथ हो रही है। तो इससे ज़्यादा कृपा और क्या होगी हमारे ठाकुर जी की। तो ये इन्हीं की कृपा है। और देखिए हवन भी हो गया, प्रसाद भी बना, और अब मैं आरती कर रही हूँ। तो आप बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा पूजा पाठ का। और मुझे इसी तरीके के ब्लॉग अच्छे लगते हैं, मैं इसी तरह के वीडियो बनाती हूँ। तो और कोई ना वीडियो मुझे समझ में भी नहीं आता, जैसे अब मैं पूजा वगैरह नहीं कर पाती हूँ ना, तो उस टाइम पे भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या बनाऊँ और क्या ना बनाऊँ, मैं क्या दिखाऊँ। जिसमें कान्हा जी ना दिखे ना तो वो वाला ब्लॉग मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तो जो हवन मैंने करा था ना उसको मैं पूरे घर में घुमा दूँगी, और घुमा यानी कि पूरे घर में, यानी कि छत से लेकर यहाँ पर सारे में। और उसके बाद फिर जो प्रसाद मैंने बनाया था वो मैं सभी को दूंगी परिवार में, और हम लोग खाएंगे भी। मैं ये प्रसाद देखिए मैंने अपने कान्हा जी को तो रख ही दिया, अपने नारायण जी को भोग चंद्रामृत का जो पंचामृत बनाते वो। तो जो मैंने भोग लगाया था ना, तो उसमें से मैं थोड़ा थोड़ा प्रसाद इसमें मिला दूंगी, फिर हम लोग खा लेंगे। और अभी चंद्रमा यानी कि आज थोड़ा मौसम ऐसा है ना, बादल से हो रखे हैं, तो थोड़ा लेट आए थे चंद्रमा। उसके फिर मैं चंद्रमा को अर्घ दी आई थी, और अर्घ देने के बाद फिर हमने खाने में बनाया है मैंने खीर और आलू की सब्ज़ी और पूड़ी। तो मैं ना जैसे सेंधा नमक डाल के सब्ज़ी बना लेती हूँ, मैं मीठे पे नहीं कर पाती हूँ व्रत, तो मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। तो फ्रेंड आज का मेरा ये छोटा सा सिंपल सा ब्लॉग कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप राधे कृष्णा।